ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज के मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज खास बाबा ने बोला है, मीठे बच्चे हम्म, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, हम्म, तो तुम्हारे पास हम्म, ज्ञान रत्न है। हम्म, इन्हीं ज्ञान रत्नों का धंधा तुम्हें करना है हम्म, और तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। तो इसका थोड़ा डिटेल बताइए बाबा का, जो बताया बाबा ने। आज इसके लिए बाबा ने कहा, जैसे आज 11 फरवरी जी 2025 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने कहा भगवान पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने कहा तुम यहाँ ज्ञान रत्न है तुम्हारे पास, तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। अब इन्हीं ज्ञान रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तो बाबा ने कहा भक्ति सिखलाने वाला गुरु अलग होता है। बाबा ने कहा आज गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक है भक्ति सिखलाने वाले, भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बाप तो ज्ञान का सागर है, इसको सदगुरु कहा जाता है। तो ज्ञान सागर बाप हमें ज्ञान रतन ही देंगे। फिर ज्ञान रतन हमको देते हैं, तो इन्हीं ज्ञान रत्नों का धंधा हमें करना है। अच्छा। तो भक्ति मार्ग का गुरु अलग है, ज्ञान मार्ग का गुरु को सदगुरु कहा जाता है। शिव बाबा वो हमें ज्ञान रतन ही देते हैं। मुझे लगता है ज्ञान माना समझ, आत्मा को एक समझ मिलती है। और भक्ति में समझ नहीं, बस भक्ति भाव से पूजा अर्चा करते रहते लोग, भक्ति भावना से, लेकिन क्लियर नहीं है, समझ नहीं उस चीज की। लेकिन यह समझ है आत्मा की, परमात्मा की, ड्रामा की, सृष्टि चक्र की, कर्मों की, फिलॉसफी की, हर चीज की समझ है भक्ति में। आज लोग भक्ति में तीर्थ यात्रा पे जाके आते, फिर कल जो करना वही करेंगे, जैसा चलते वैसे ही चलते। तो वो यहाँ नहीं, यहाँ परिवर्तन है ज्ञान से। हाँ, वही जो भक्ति करते आए अभी तक जी, भक्ति मार्ग के गुरु लोग सिखाते हैं। जी, बाबा सदगुरु है, या कभी भक्ति नहीं सिखलाते जी, हैं, जी, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बाबा ने बनारस का उदाहरण दिया, बनारस में सब देवी देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। इसको भक्ति मार्ग की दुकानदारी कहते हैं। जी, यह है भक्ति का धंधा। जी, तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का। जी, इसको ज्ञान रत्नों का व्यापार भी कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। कौन सा रत्न? ज्ञान रत्न। तुम समझते हो यह रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे भी नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे। तो ये ज्ञान रत्नों का धंधा करना है हमें। बाबा हमें ज्ञान रत्न ही देते हैं। पाल भाई, भक्ति और ज्ञान के ऊपर बाबा ने आज बताया क्वेश्चन आंसर में। ज्ञान रतन जो है, जी, रतन, जी, रतन अर्थात कीमती होता है, रत्न। जी, ज्ञान इसी जो है, के आधारित आज क्वेश्चन आंसर भी हाँ, जो भक्ति में भावनाएं होती है ना, उसके ऊपर बाबा ने आज क्वेश्चन आंसर बताया कि मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ जाते हैं और उसकी बढ़ाई करते हैं। तो बाबा बोलते कि जो जिसमें भावना रखते हैं, भक्ति मार्ग में भावना रखते हैं लोग, तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं ये भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामानुसार भाव होता है। तो ये थोड़ा क्लियर करना बाद में, किस पर्पज से बाबा ने बताया कि ड्रामानुसार कैसे होता है। एक और भगवान की बढ़ाई भी करते और दूसरी ओर सर्वव्यापी कह के ग्लानि भी करते, भगवान की करते रहते। तो ये जो बाबा जो बोल रहे कि संसार का ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा है, कई बार बाबा बोलता कि मैं भक्ति का फल देता हूँ बच्चों को, साक्षात्कार कराते हैं, लेकिन बाबा बोलता क्या ड्रामा अनुसार होता है साक्षात्कार, वो थोड़ा बताइए। ड्रामा अनुसार ही होता है, लेकिन बाबा ही कराते हैं। साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास ही है। जी, जी। होता क्या है, जैसे हनुमान की पूजा करते हैं, जी, गणेश की पूजा करते हैं, तो इतना नवधा भक्ति करते हैं कि बाबा जो है उसी का साक्षात्कार कराते हैं उसको, गणेश का, हनुमान का। लेकिन ड्रामा प्लेन अनुसार बाबा ही साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास ही है। किसी ऑटोमेटिक ड्रामा में नहीं है ये। बाबा अभी हालांकि आज नहीं बोला है, लेकिन साक्षात्कार की चाबी किसी को नहीं देता है। कई बार ब्रह्मा बाबा बोलते हैं ना, बाबा मेरे को दे दो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति मार्ग जो साक्षात्कार होते थे ना, जो एकदम अड़ जाते थे लोग, आप सामने आओ नहीं तो मैं जान दे दूंगा, खाना पीना छोड़ देते थे, तो क्या भगवान से लोगों की भावना ना उठ जाए, इसलिए बागबा को ये साक्षात्कार उसी रूप में कराना पड़ता है। सही बात बोला आपने। जी, जी। तो ये ड्रामा अनुसार है, क्योंकि ड्रामा में उसने उतना तप किया, हाँ, उतना त्याग किया, उतनी तपस्या की, तब जाके उसको, अगर वो नहीं करता नहीं होता। हाँ,
तो इसको बाबा ने ड्रामा का ड्रामा अनुसार मतलब ड्रामा अनुसार कराता बाबा ही है। जी। फिर इसी को बाबा बोलता है, एक और भगवान की बड़ाई भी करते हैं कि भगवान ने कराया, भगवान ने कराया। दूसरी तरफ सब जगह सर्वव्यापी कह देते हैं, कुत्ता में है, बिल्ली में है, कच्छ में है, मच्छ में है, ग्लानि भी करते हैं। इसी को बाबा ने कहा। अच्छा। तो जो भावना रखते हैं वैसे ही उसको साक्षात्कार होता है। बाबा ने बताया ना, जैसे गणेश का, हनुमान का, तो उसी के आधार पर हो जाता है। फिर बाबा ने उसके लिए थोड़ा और बताया है, जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शकल देखते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। गणेश का देखते हैं तो चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में की बातें हैं ये सब बातें जी। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, वास्तव में ये सत्संग है और कोई सत्संग नहीं है। बाप कहते हैं, वो दूसरा जो सत्संग कहते हैं जहाँ संत महात्मा कथा करते हैं, उसको बाबा बोलते हैं वह तो माया का संग है। वहाँ ऐसे कोई समझेंगे नहीं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान आज समझते हैं। इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन किसकी बुद्धि में हो ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं, देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पार्ट अभी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं आएंगे। सूक्ष्म वतन संगम युग में ही उसको स्पेशल बाबा ने बनाया है। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो, कब? जब सत्युग शुरू होता है तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो धरती पर। सूक्ष्म वतन उस समय कोई नहीं होता। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो, अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते, वह कभी ऐसी बात कर न सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। आर्गन्स बिगड़ तो बात न कर सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ जी। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात नर से नारायण बन सकते हैं। बाप हेवनली गॉड फादर है, हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक ठहरे। परंतु यह समझते नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, नर से नारायण बनना, राजयोग है ना। फिर बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग का कॉन्ट्रास्ट बताया। यह सब भक्ति मार्ग में उतरती कला है। भक्ति मार्ग में जो पैदा होते हैं द्वापर के बाद, पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कम होते होते अंत आ जाता है जी। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान समझा है उनको ही अब समझा रहे हैं जी। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, भगवानुवाच है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय, उसका यह चित्र है। पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे जी। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते, इसका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकेंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, तुम अभी सिद्ध कर बतला सकते हो। गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा जी। बाप कहते हैं, यह तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं जी। अभी फेल हुए तो कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे, उच्च पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद के लिए जी। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है जी। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाए। कोई मरे जिए उसका फुरना नहीं रखना है, मतलब उसकी फिक्र नहीं रखनी है। बाप से कैसे वर्षा लेवे इसका ही फुरना रखना है, बाबा ने कहा जी। इस तरह से बाबा ने आज बहुत अच्छी पाल भाई, बाबा ने पूरी मुरली आज समझाई और धारणा की बातें बताई, पूरा राज समझाया, चक्र का भी राज समझाया। फिर बाबा ने बोला कि तुम उच्च पद कैसे पाएंगे लक्ष्मी नारायण जैसे, उसके लिए भी बताया। इसके लिए बाबा ने 2 लाइनों में बहुत अच्छा पुरुषार्थ बताया है कि उच्च पद पाने का। पावलता गुप्त नशे में रहकर सर्विस करते हैं, मना करते रहो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते। और दूसरा बात और बाबा ने कही है
कि सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाए। कोई भी विक्रम करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। तो बाबा ने 2 बातों में पूरा पुरुषार्थ के लिए बच्चों के लिए कहा। सारी मुरली का सार बता दिया बाबा ने। जी जी। तो वरदान नाश थोड़ा सुनाइए आप। बाबा ने आज का वरदान में बोला है जी, मन मना भाव के महामंत्र द्वारा जी, सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भाव। जी। तो ये मन मना भाव का जो महामंत्र है ना, मन मना भाव का अर्थ ही है जी, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। जब देह का भान ही भूल गया, देह के संबंध ही भूल गए, तो दुख से तो ऑटोमेटिक पार हो जाएगा, सुख स्वरूप हो जाएंगे। जो मन मना भाव की स्थिति में वो सदा सुख स्वरूप ऑटोमेटिक रहेगा जी। उसी को आज बाबा ने उसका विस्तार बताया है जी। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो। कौन सा मंत्र? मन मना भाव का, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो, तन बीमार हो जाए, धन ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं जी, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं, मजा भी लेते हैं। हाँ, लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर नहीं आए। जी। तो मन मना भाव का मंत्र आपके पास है तो देह और देह की दुनिया, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये 2 ही चीजें हैं दुख देने वाली। जी। देह, देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, उससे आप परे हैं, उपराम है, मन मना भाव की स्थिति में है, तो दुख की लहर से पार सदा सुख स्वरूप रहेंगे। जी। आज स्लोगन में बाबा ने बोला हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। बिल्कुल। हर संकल्प में, जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे कल सारा दिन अंतर्मुखी रहना है, तो आपने संकल्प किया, संकल्प करके आप सारा दिन अंतर्मुखी रहेंगे, तो प्रैक्टिकल में आपने लाया संकल्प की दृढ़ता को, तो प्रत्यक्ष तो होगी ना। शांत रह के दिखाया। कोई भी कार्य है, जैसे पवित्र बनना है तो पवित्र रह के दिखाया, मुझे पवित्र रहना ही है। तो ये पवित्र माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मन वचन कर्म से मुझे सारा दिन मेरा संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति पवित्रता के आधार पर है। वो संकल्प को की विशेषता जो है उसको प्रैक्टिकल में लाना है, तब पवित्रता की प्रत्यक्षता होगी। छोटी छोटी बातें हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं संकल्प की, जिसको विशेषता को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो प्रत्यक्षता हो जाएगी, बाबा कहता है। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति।